Hi students, this is STR classes and yesterday you have done a GIC paper, means mathematics paper. So today I am discussing some questions and my next video I will discuss some more questions, right? So I will take it 4 or 5 questions today और हम लोग 4-5 questions आज selective देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस करेंगे। और पेपर बहुत मुश्किल भी नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था, इट वॉज क्वाइट लेंदी ऑल्सो। और चेक कर लीजिए आप अपने आंसर्स, मैं डिस्कस कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन। सो आई होप आपके पास पेपर पड़ा होगा। मैं आपको बताऊं कुछ क्वेश्चंस इतने आसान थे जिसको आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। जैसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 जो था सर्किल के बारे में था। देयर इज अ सर्किल एंड इट्स सेंटर इज 1,2। आप आसानी से सेंटर निकाल सकते हो। इक्वेशन आपका ये दिया हुआ था -2x - 4y + 3 = 0। और सेंटर 1,2 तो आप आसानी से 2gx 2fy से निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट दिया हुआ था 2,3। इस सर्किल पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी। देखिए जीआईसी वालों ने एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया, इसमें कोई नॉर्मल की कंडीशन यूज ही नहीं करनी है। बस आपको ये देखना है कि जो टेंजेंट से जो लाइन जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे तो वो सेंटर से पास करेगा। बस आप क्या करिए, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट को। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वो बिल्कुल एक लाइन का था, बट ये 10 नंबर के हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा वो होगा y - 3 upon x - 2, y - 3 upon x - 2 equal to 2 - 3 upon 1 - 2। इस तरीके से आपका आ गया y - 3 equal to x - 2। सो आपकी इक्वेशन जो आएगी, पहली जो नॉर्मल की इक्वेशन, ये आप समझिए आपके 10 नंबर फ्री के आ गए। ये आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं आपको ऐसे कुछ आसान से क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर 18 भी 10 नंबर के क्वेश्चन दिए गए थे। आपको प्रूफ करना था 1 + आयोटा की पावर n प्लस 1 - आयोटा की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n/2 प्लस 1 cos n π/4। देखिए सबको पता है यूलर्स फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/√2 1/√2 आयोटा, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा √2 से डिवाइड किया तो हमें √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये आपका हो गया n। सेम केस यही काम यहां भी करेंगे, √2 1/√2, बट यहां हो जाएगा -1/√2 आयोटा और फिर से वही n। अगर आपने थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, यूलर्स फॉर्मूला आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। e की पावर i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो देखिए ये √2 की पावर n, क्या आपको लग रहा है ना √2 की पावर n दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यू लेफ्ट विथ 1/√2 प्लस 1/√2i। ये क्या होता है, दिस इज e की पावर i π/4। अगर क्लियर हो तो e की पावर i π/4, cos π/4 इज 1/√2, sin π/4 इज 1/√2। तो ये की पावर n प्लस, और यहां भी वही है, e की पावर -i π/4 की पावर n। अब आप देखिए √2 की पावर n, ये हो गया। आपको पता है e की पावर i थीटा की पावर n इज सिंपली e की पावर i n थीटा, ये होता है। तो यहां हम लोग यूज करेंगे e की पावर i n π/4 प्लस e की पावर -i n π/4। फिर से आप इसको cos और sin में कन्वर्ट कर दीजिए, और जैसे आप इसको cos sin में कन्वर्ट करेंगे, ये बच्चों आ जाएगा cos n π/4 प्लस i sin n π/4। और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा cos n π/4 माइनस i sin
n pi by 4. I hope you understand. This is cancelled out. So you left with √2 की पावर n और ये 2 टाइम्स हो गया तो 2 cos n pi by 4 जिसको आप लिख सकते हो 2 की पावर ये क्या है n by 2 और ये 2 की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा +1 इंटू cos n pi by 4. ठीक है बच्चों, बहुत आसान. ये भी आपको 10 नंबर दे देता. बिल्कुल जो बेसिक था वो था. ठीक है बच्चों, और एक दो क्वेश्चंस हम और डिस्कस करते हैं और इसी के कंटिन्यूएशन में हम आपको बताएंगे. नेक्स्ट, इसी के पहले 10 नंबर के और क्वेश्चन थे. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैं इसको इरेज कर रहा हूं. नेक्स्ट हमारा है सीरीज के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 17. आपको इसका समेशन निकालना था. इसका समेशन निकालना था, वो भी कैसी सीरीज? ये जीपी सीरीज है लेकिन इंडिविजुअल जीपी है और आपको n टर्म्स तक का सम निकालना था. देखिए बिल्कुल इसको इस तरीके से लिखिए. 1 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स. इसको लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स. इसको लिख सकता हूं, ये जीपी सीरीज है, मैं जीपी सम लिख रहा हूं. ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स. ऐसे करते करते n टर्म्स तक का हो जाएगा 1 माइनस एक्स एन अपॉन 1 माइनस एक्स. आई होप समझ में आ रहा है. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन. ये भी 10 नंबर बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाता. अब इसमें से कॉमन क्या है बच्चों? 1 माइनस एक्स कॉमन है. अब आप देखिए 1 प्लस 1 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. और फिर बाद में क्या बच रहा बच्चों? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस टिल एक्स एन. ये भी जीपी और ये तो n है. इसका समेशन हो गया n माइनस, ठीक है, इसका समेशन होगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r और टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स. तो ये आपका फॉर्मूला आ गया 1 माइनस एक्स की पावर इंटू एन माइनस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. बच्चों यही लाना था आपको. यही आपका फाइनल आंसर है. ठीक है, तो हमने आपको 3 क्वेश्चंस कराए 10-10 नंबर के. 30 क्वेश्चन, 30 नंबर हो गए और एक चौथा लास्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूं 16th. और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस. सिक्सटींथ में ये लिमिट्स के क्वेश्चंस थे बच्चों. ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x प्लस, इसको थोड़ा अरेंज करके आप लिख लेंगे. मैं अरेंज करके डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप शायद समझ गए होंगे. हम इसको अरेंज करेंगे. इसका लिमिट 0 आना है. ये लिखा हुआ है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है. हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 0 रखोगे द होल थिंग इज 0. सो दिस फॉर्म इज 0 by 0. सो कैन आई यूज LH रूल? यस, एल हॉपिटल रूल. एल हॉपिटल रूल हम यूज करेंगे. एल हॉपिटल क्या है पता है आपको? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर x की वैल्यू 0 रखते हैं. 0 होना चाहिए. अगर लिमिट फाइनाइट है तो 0 by 0 फॉर्म, या तो देखिए डिफरेंशिएट करिए तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3 cos 3x प्लस a प्लस 3b एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर. अब देखिए जैसे 0 रखेंगे नीचे वाला 0 आ रहा, ऊपर वाला क्या आ रहा बच्चों? 3 प्लस a. क्योंकि लिमिट फाइनाइट है, डिनोमिनेटर 0 है, तो ऊपर नॉन 0 तो हो ही नहीं सकता. ये अनडिफाइंड कैटेगरी आ जाएगा. आपको कैसे भी लिमिट फाइनाइट होने के लिए ऊपर भी 0 होना पड़ेगा. हेंस a प्लस 3 0. सबसे पहले हमारा a की वैल्यू आ गई -3. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगला, अब जैसे a -3 रखोगे 0 by 0 होगा. फिर से डिफरेंशिएट करिए तो इसका डेरिवेटिव करिए -9 sin 3x. a का डेरिवेटिव तो 0 और इसका हो गया बच्चों 6bx और ये हो गया 6x.
अब देखिए, ये तो बेसिक लिमिटेशंस है, ये बहुत आसानी से इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकल रही है। या और सुनो, जैसे 0 रखोगे सब 0/0 फॉर्म हो रहा है, क्यों ना एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा -27 cos 3x प्लस 6b अपॉन 6। अब क्योंकि देखिए इसका लिमिट 0 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 0 रख के आपको, क्योंकि नीचे नॉन जीरो है तो पक्का ऊपर 0 होगा, तभी आंसर 0 है, तो आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 6b - 27 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 27/6 यानी 3 2 जा 6 3 9 जा, यानी आपका b का वैल्यू 9/2। अब आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को करने में केवल 10 से 12 मिनट लगे और हमने टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन करे जीआईसी के? 40 नंबर हमने केवल 10-15 मिनट में कर लिए। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस इसमें लग रहा है। तो हमने आज 4 क्वेश्चंस करे और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस करा के आपके 20 के 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू।